सुप्रभात बच्चों, गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को घटाना आता है ना? घटाने का अर्थ होता है कम करना। आप सभी ने घटाने के सवाल पहले भी किए हैं, तो आइए आज हम घटाने के कुछ और सवाल हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है, रीना के पास 4 सेब हैं। वह 2 सेब अपनी दोस्त मीना को देती है। बताओ रीना के पास कितने सेब बचे? तो रीना के पास कितने सेब थे? 4 थे। और उसने अपनी दोस्त मीना को कितने दे दिए? 2 दे दिए। तो रीना के पास कितने शेष बचे? ये कैसे पता चलेगा? हम 4 में से 2 को कम कर देंगे, मतलब कि हम 4 में से 2 को घटा देंगे। तो आइए अब हम 4 में से 2 को घटाते हैं। देखिए, ये है हमारा 4 और इसमें से हमने 2 को क्या करना है? घटाना है। तो आप पहले 4 फिंगर्स 4 उंगलियां खड़ी करिए। इसमें से 2, ये 4 सेब हैं जो रीना के पास हैं। इसमें से उसने ये वाले 2 मीना को दे दिए, तो ये कम हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 2। तो वो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। रीना के पास ये वाले 4 सेब हैं, 2 उसने मीना को दिए, तो हमने वो वाले 2 इसमें से कम कर देने हैं, घटा देने हैं। तो इसको हल करने के लिए हम पहले 4 के लिए 4 डंडे खींच देते हैं। 1 2 3 4। अब इसमें से 2 कम करने हैं, तो इसलिए हम 2 लाइंस को यहाँ पर कट कर देते हैं। अब कितनी बची यहाँ पर? देखिए, 1 2 1 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेब। इसका मतलब रीना के पास मीना को 2 सेब देने के बाद 2 सेब बचेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। एक चिड़िया उड़ गई। बताओ पेड़ में कितनी चिड़िया बची? 3 चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं। पेड़ पर कितनी बैठी हैं? पहले 3। ये हैं 3। अब उसमें से एक उड़ गई, मतलब कि एक कम हो गई, तो हम इस 3 में से एक को घटा देंगे। अब 3 चिड़िया के लिए हमने 3 फिंगर्स ले ली, 3 उंगलियां ली। एक उड़ गई, जो उसको कम कर दिया, तो कितनी बची? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 चिड़िया। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 चिड़िया में से हमने 1 चिड़िया कम करनी है जो उड़ गई थी, तो हम यहाँ पर 3 चिड़िया के लिए 3 लाइन बनाते हैं और फिर जो चिड़िया उड़ गई उस वाली 1 लाइन को कट कर देते हैं। अब कितनी बची? 1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चिड़िया। कितनी चिड़िया बची? 2 चिड़िया। पेड़ पर अब 2 चिड़िया बची हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। प्रियंका के पास 8 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 8। और साक्षी के पास 6 रुपये हैं। बताओ किसके पास ज़्यादा रुपये हैं और कितने? आप बताइए, प्रियंका के पास 8 रुपये हैं और साक्षी के पास 6 रुपये हैं। कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है ना 6 से? हाँ, तो इसका मतलब किसके पास ज़्यादा है? प्रियंका के पास ज़्यादा है। और कितने ज़्यादा हैं ये पता करने के लिए हमें बड़े वाले यानी ज़्यादा वाले 8 रुपये में से 6 रुपये कम करने पड़ेंगे। मतलब कि हमें 8 में से 6 को घटा देना होगा। पहले हम कहेंगे कि प्रियंका के पास ज़्यादा रुपये हैं। तो ये उत्तर, आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ प्रियंका, क्योंकि पूछा है किसके पास ज़्यादा रुपये हैं। अब कितने ज़्यादा हैं के लिए हम 8 रुपये में से हमें 6 रुपये घटा देने होंगे, क्योंकि प्रियंका के पास 8 हैं और साक्षी के पास 6 हैं। तो 8 में से 6 कम करने हैं। तो आप पहले 8 उंगली खड़ी करेंगे, 6 कम कर देंगे उसमें से, तो बचेगा 2। इसका मतलब प्रियंका के पास साक्षी से 2 रुपया देखें।
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 8 में से हमने 6 को घटाना है, तो हम 8 के लिए पहले 8 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना घटाना है हमने, कितना कम करना है, 6। तो हम 6 लाइनों को कम करने के लिए 6 लाइनें काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब कितनी लाइन बची देखिए, 1 2, 2 ही लाइन बची ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो प्रियंका के पास साक्षी से 2 रुपये अधिक हैं, 2 रुपये ज़्यादा हैं। अब देखिए एक और सवाल हमारे पास है। कक्षा 1 में 12 बच्चे हैं। अगर कक्षा में 8 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताओ। अब देखिए पूरे कितने बच्चे हैं, 12। इन 12 में से लड़कियां कितनी हैं, 8। और हमने क्या निकालना है, लड़कों की संख्या। तो अगर हम पूरे बच्चों में से लड़कियों की संख्या को कम कर देंगे तो बचे हुए क्या आ जाएंगे, लड़कों की संख्या आ जाएगी ना। हाँ, तो हम 12 में से 8 कम कर देंगे, मतलब कि 12 में से 8 घटा देंगे। अब हम 12 में से 8 घटाते हैं। 12 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 8 के बाद गिनेंगे हम 9 10 11 12, यानी 4 और आएगा। इसका मतलब 12 में से 8 घटाकर 4 आया। तो इसका मतलब लड़के कितने हैं, 4 लड़के हैं। लड़कों की संख्या बराबर 4, लड़के बराबर 4। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने 12 में से घटाना है कितना, 8। तो 12 के लिए हम 12 लाइन खींचते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11